हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 के बच्चों के लिए मैं पल्लव पुस्तक से पाठ 20 स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद। भारत हमारा देश है। इस देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे देश का नाम रोशन किया। तो बच्चों, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे देश का नाम रोशन किया, इन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वामी जी ने गुलाम भारत में देशवासियों को जागरण का संदेश दिया। उन्होंने युवकों को संबोधित करते हुए कहा था, युवकों उठो, जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। हिम्मत करो और डरो मत। स्वामी जी के इन विचारों से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। यानी उन्होंने हमेशा भारतीय जनता को मोटिवेटेड करा है कि तुम हिम्मत तो करो, डर अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हर कार्य का शुभ मुहूर्त अब आ गया है। सिर्फ तुम्हें आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर स्कॉटिश कॉलेज से FA तथा BA की परीक्षा पास की थी। यानी यहाँ बताया गया है कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ और उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी था और वो एंट्रेंस की परीक्षा में स्कॉटिश कॉलेज से उन्होंने FA और BA पास किया। नरेंद्रनाथ में विद्यानुराग प्रबल था, यानी उनके अंदर पढ़ने की बहुत इच्छा शक्ति थी। उनके कॉलेज के प्राध्यापक विलियम हेस्टी उनकी प्रतिभा से मुग्ध होकर कहा करते थे, नरेंद्रनाथ सचमुच ही प्रतिभाशाली है। मैं बहुत स्थानों पे घूमा पर इनके अनुरूप बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। यहाँ तक कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दर्शन के छात्रों में भी नहीं। यानी उनके कॉलेज के अध्यापकों ने भी उनकी प्रतिभा की तारीफ करी कि उनके अंदर बहुत तेज़ बुद्धि है, शार्प माइंडेड है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। विलियम हेस्टी से ही नरेंद्रनाथ ने सर्वप्रथम रामकृष्ण परमहंस के विषय में जाना। यानी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे वो विलियम हेस्टी थे। सन 1881 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण को अपने जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण किया था, यानी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने सन 1887 ईस्वी में संन्यास कर लिया। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। यानी संन्यास लेने के बाद इनका नया नाम गुरुजी ने दिया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की देखरेख में विवेकानंद ने अध्यात्म की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त की। यानी अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए उन्हें नए नए गुण बताए गए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करी जा सकती है। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की। जब इनके गुरु का अंतराल हुआ उसके बाद इन्होंने उनके नाम से रामकिशन मिशन की स्थापना की। यह संस्था आज भी देश और विदेश में बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रही है। 11 सितंबर सन 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
स्वामी जी ने अपने भाषण का प्रारंभ अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों के संबोधन से किया। यह संबोधन सुनते ही वहां उपस्थित 7,000 श्रोताओं ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया, यानी ताली बजा बजा कर स्वागत किया। 2 मिनट तक चलने वाली इस करतल ध्वनि के बाद स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर धर्म संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए, यानी 2 मिनट तक लगातार वहाँ पे जो बैठे हुए सभी अमेरिका निवासी थे, उन्होंने उनके स्वागत में तालियां बजाई और उसके बाद स्वामी जी ने धर्म संबंधी विचारों के बारे में अपने को प्रस्तुत किया। उनके व्याख्यान में सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव था। 27 सितंबर तक चलने वाली इस धर्म सभा में प्रतिदिन के स्वामी जी के उदार एवं तर्कयुक्त चिंतन से पूर्ण व्याख्यान ने उन्हें सबसे प्रतिभाशाली वक्ता बना दिया। यानी उस सम्मेलन में जितने भी लोग आए हुए थे, रोज धर्म के प्रति आसान शब्दों में और तर्क संगत से चिंतन करना बताना, उन सब में सबसे ज़्यादा जो थे प्रभावशाली वक्ता वो स्वामी विवेकानंद जी थे। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र सुशोभित हुए, यानी कि रोडों पर उनके बैनर्स लगा दिए गए। सभी समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भर गए, यानी इतनी तारीफें अखबारों में भी छपी। नए भारत के निर्माण में स्वामी जी का अत्यधिक योगदान है। वे आधुनिक भारत के सृष्टा हैं। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं। ये सभी आज भी बहुत उपयोगी हैं। हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। 4 जुलाई सन 1902 को अल्पायु में ही स्वामी जी ने देह त्याग दिया, यानी इतनी छोटी सी आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। हमें महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। हर महापुरुष कोई ना कोई शिक्षा देता है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी की जो ये सारी बातें हैं, इनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कितने अच्छे वक्ता थे, पढ़ाई में कितने होशियार थे, और उन्होंने धर्म संबंधी जो ग्रंथ लिखे हैं वो आज के समय में भी बिल्कुल सही प्रयोग में आए जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। आई होप स्वामी विवेकानंद जी का ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।